आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां नीतीश के घर पहुंचे हैं और लालू और तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। कांग्रेस पर दिए नीतीश के बयान के बाद यह मुलाकात हो रही है और गठबंधन के बारे में तीनों ही शीर्ष नेताओं में चर्चा हुई। कांग्रेस पर नीतीश के दिए गए बयान के बाद लालू प्रसाद की मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है। कांग्रेस पर दिए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना से गठबंधन के बारे में चर्चा हुई। रवि अस्तानार हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, क्या खबर है, क्या बातचीत हुई, 20 मिनट में क्या निकला? देखिए, लालू और तेजस्वी दोनों जो है वो सीएम आवास पहुंचे और लगभग 20 मिनट से मुलाकात के बाद वो वापस लौटे हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खुलकर कांग्रेस पर जो सवाल खड़े किए हैं गठबंधन को लेकर के, जिस ढंग से सक्रिय नहीं है कांग्रेस, उसको लेकर के सियासत गरमाई है। और इन सियासत के बीच लालू प्रसाद यादव का मिलना अहम है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें इसी मुद्दे पर, गठबंधन के मुद्दे पर कि आखिर सीट बंटवारा क्यों नहीं हो रहा, बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। और वैसे में जब नीतीश कुमार खुलकर मंच से इस बात को अगर बयान करते हैं तो वो कितना गंभीर है। तो इन तमाम विषयों पर कि आगे का बैठक कब हो, सीटों का बंटवारा कैसे हो, उसमें कहाँ रुकावट आ रही है, इस पर जो बातचीत है वो बातचीत हुई है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो कांग्रेस से बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से सक्रियता देखी गई थी इंडिया गठबंधन में तमाम मुद्दों को लेकर के, वो सक्रियता बिल्कुल कम हो गई है। और नीतीश कुमार खुलकर कभी ऐसे विषयों पर बोलते नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो मंच से इस बात को कहा है तो काफी गंभीर हो जाता है। अब देखने वाली बात हुई कि आगे जो है वो सक्रियता कैसे बनती है और क्या लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से बात करते हैं। अगर करते हैं तो क्या फिर बातें निकलकर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बात के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बिल्कुल सियासत गर्म है, क्योंकि ऐसा बयान नीतीश कुमार कभी देते नहीं, कभी कुछ कहते नहीं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चुटीले अंदाज में कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधा है, ये कहीं ना कहीं इसके दूरगामी प्रभाव को दिखाते हैं। और चलिए, दीमक वाली कहानी है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास से, जहां पर वो परेशान दिख रहे हैं। सरकारी आवास एक पोलो रोड को लेकर विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनके पूरे आवास में दीमक है, लेकिन सरकार नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार में दीमक लगा है उसी तरह उनके बंगले में भी भ्रष्टाचार का दीमक लग गया। और उन्होंने कहा कि जानबूझकर उन्हें बिना तैयारी के दीमक वाले बंगले में भेजा गया, जहां कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं मंत्रियों के बंगले में रोज लाखों का खर्च हो रहा है। हमको शिफ्ट कराने के लिए पूरा प्रेशर था कि विधानसभा अध्यक्ष अपने आवास में जाएंगे, आप शिफ्ट कर जाइए। हमने कहा कंप्लीट करके दीजिए। इन्होंने ऊपर से पेंट कर करके कंप्लीट करके हमको भेज दिए। आज स्थिति है कि ये पूरी तरह से दीमक लगा हुआ है। ये दीमक वाली सरकार है और ये दीमक जो है हर विभाग में पूरी तरह से लग गई है। ये अंदर से सरकार को इसी तरह से खोखला कर रही है। और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को हम बार बार चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का किस तरह से दीमक लग करके खोखला कर दिया है। ये बिहार को खोखला कर रहा है। आप सत्ता और कुर्सी के लिए आंख मूंद कर मत बैठिए, सच को देखिए। दीमक के तरह संविधान को चाट रहे हैं, संवैधानिक संस्था को चाट रहे हैं। बाकी मंत्रियों के बंगले का भी क्या इसी तरीके का हाल है? अब पता नहीं, हमारे बगल में तो भवन निर्माण मंत्री है, करोड़ों करोड़ खर्च किया गया है। एक बार इसको जारी करना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि किसके भवन में कितना खर्च हुआ है। और अभी खर्च किए तो साल भर के अंदर, साल पूरा बताइए ये स्थिति कैसे बनी है? हिम्मत, ये तमाशा, ये दीमक की सरकार पूरी बिहार को दीमक के तरह चाटने में लग गई है। न कोई सुनवाई, न कोई कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोपों पर जेडीयू के पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा खुद एक दीमक की तरह हैं और बीजेपी में भी दीमक की तरह साबित होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी खुद दीमक के रूप में हैं और भारतीय जनता पार्टी में वह दीमक के रूप में साबित होते जा रहे हैं। उनकी साख लोकप्रियता जिस तरह से गिरते जा रही है, इसलिए वह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जनता को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विजय सिन्हा जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।
इधर बिहार में रोजगार की बहार का दावा महागठबंधन की सरकार करती है। शिक्षकों को एक साथ 1 लाख से ज्यादा नौकरी देकर बिहार ने रिकॉर्ड बनाया, तो मंच से तेजस्वी के चटपट झट वाले बयान ने सियासत को गरमा दिया। सवाल प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं, अगर सरकार का मॉडल चटपट झट वाला है तो लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में यही फॉर्मूला लागू क्यों नहीं हुआ था? पीके के तेज हमले पर जारी घमासान को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर टीचर बने 1,20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गांधी मैदान के मंच से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सरकार के मंत्रियों ने ज्वाइनिंग लेटर बांटा। किसी भी एक विभाग में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति का रिकॉर्ड बनने का दावा भी किया गया, पर उसके बाद डिप्टी सीएम के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया। मंच से तेजस्वी ने कहा, बिहार में नौकरी का चटपट झट वाला सिस्टम है, जॉब में अड़ंगा नहीं लगता। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटवियां भी कर लीजिए। तेजस्वी चटपट झट वाली बात नौकरियों में जैसे ही करते, दनादन सवाल तेजस्वी के साथ ही उनके माता पिता यानी लालू राबड़ी के 15 साल वाले शासनकाल को लेकर दागे जाने लगे। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हैं, सुन लीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया? बिहार में घूम घूम कर जन सुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर के सवाल पूछते ही मौका विरोधियों को भी लग गया। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, लालू राबड़ी के शासनकाल में कितनी नौकरियां झटपट दी गई? श्वेत पत्र जारी कर तेजस्वी बताएं। तो तेजस्वी यादव को पहले ये बताना चाहिए कि उनके माता पिताजी जब 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे तो उसमें झटपट कितने नौकरियां दी, ये उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो वहीं फटाफट नौकरी, झटपट बहाली के सवालों का बचाव सरकार में शामिल पार्टियों के नेता कर रहे हैं और निशाना प्रशांत किशोर पर साध रहे हैं। वो लोग तो अपने एजेंडा पे काम करते हैं। राजनीति में कॉर्पोरेट घरानों को घुसाना और पैसे पे बल पे काम करना, ये उनका धंधा है, ये उनका पेशा है। बिहार सरकार रोजगार जैसे मौलिक मुद्दे पे काम कर रही है और वो काम करती रहेगी। देखिए, प्रशांत किशोर कुछ झटपट पाला बदलते रहे, कभी किस पार्टी के लिए काम करते हैं, कभी किसी पार्टी के लिए काम करते हैं। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता तो उनकी है नहीं। जो व्यक्ति खुद झटपट तरीके से इधर उधर कर रहा है, उसे इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है? तेजस्वी नाम लिए बगैर मंच से बीजेपी पर प्रहार करते हैं, कहते हैं देश विजन से चलता है, हिंदू मुस्लिम करने से नहीं। पर बीजेपी की ओर से पलटवार ये कहकर किया जा रहा है कि लालू तेजस्वी की पार्टी बिहार की सत्ता का स्वाद MY समीकरण की बदौलत ही चखती रही है। ऐसे में खुद गिरेबां में तेजस्वी झांके और रोजगार को सियासत के लिए मजाक का मुद्दा न बनाए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो शिक्षक नियुक्ति पर सियासी बयानबाजी जारी है। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। ऐसे में नीतीश सरकार को बहाली से जुड़ा एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उसमें सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार के कितने युवाओं को नौकरियां मिली और बाहर के कितने लोगों को नौकरियां मिली। लोग, शिक्षक संघ के लोग, आम लोग ये तो कह रहे हैं कि बिहार के लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम किया है। 30,000 35,000 लोगों को रोजगार दिया, पुरानी शराब नई बोतल हो गया, बाहर के लोगों को दिया। बिहार सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करनी चाहिए कि कितने बाहर के हैं,
कितने पुराने टीचर हैं, कौन नए हैं, ये उनको एक व्हाइट पेपर जारी करनी चाहिए, भूल भुलैया नहीं करनी चाहिए। शिक्षकों की बहाली पर जारी सियासत के बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बीजेपी पर पलटवार किया। संजय झा ने कहा कि इतने पारदर्शी तरीके से बहाली हुई है जिसकी वजह से बीजेपी को परेशानी है। देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई और बीजेपी कंफ्यूज करने में लगी है। परेशानी है, वो लोग सोचे नहीं कि इस स्केल पर नियुक्ति होगी बिहार में, इतनी पारदर्शी तरीके से होगी, इतने कम समय में होगी, इतनी साफ सुथरे तरीके से होगी। तो मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ एक एडवर्टीजमेंट से 1,20,336 लोगों की नियुक्ति हो गई है और आगे जो बचा हुआ है, कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, वो भी नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब आप देखिए उसमें 88% लोग बिहार के बच्चे हैं। ये लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो। और बड़ी खबर है, शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी हुई 1,20,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी हुई 1,20,000 और शिक्षकों की बहाली होगी और शिक्षक बहाली फेज 2 में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। 70,000 पहले से और शेष बची 50,000 रिक्तियां ऐड की गई हैं। 1,20,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। आज रात तक विज्ञापन जारी करने की तैयारी में आयोग है। 6 से 8, 9 से 10 और वर्ग 11 से 12 के लिए यह विज्ञापन जारी होगा। 2 महीने के भीतर दूसरे फेज की बहाली पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में 1,70,461 पदों के लिए बहाली निकली थी। पहले फेज में 1,20,336 अभ्यर्थी पास हुए थे और शेष बचे हुए 50,000 सीट दूसरे फेज की बहाली में ऐड कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। आयोग और शिक्षा विभाग के बीच बैठक में फैसला यह हो गया है और बिहार समेत देश भर के अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक और अच्छी खबर। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक नई बहाली निकालने के साथ सरकार नए रिजल्ट भी निकालने वाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग और आयोग में सहमति बन गई है और जल्द ही शिक्षक बहाली के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी किया जाएगा। करीब 12 से 15,000 नए रिजल्ट निकालने की तैयारी की जा रही है और यह खबर उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी है जो फेज 1 की बहाली में कुछ नंबर से चूक गए थे और नए रिजल्ट जारी होने से उन्हें एक और मौका मिलेगा। और चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि नए रिजल्ट का मतलब क्या होता है। तो बीपीएससी ने 1,20,336 रिजल्ट जारी किए थे। इसमें हुआ यह कि फर्जी अयोग्य अभ्यर्थियों के बाहर होने पर लगभग 10,000 सीटें खाली रह गईं। औपबंधिक ज्वाइनिंग लेटर के लिए 1,10,000 की ही सूची बनी थी। उधर ज्वाइनिंग लेटर को लेकर औपबंधिक ज्वाइनिंग लेटर के लिए 1,10,000 की ही सूची बनी थी। एक एक कर पॉइंट कर हम बता रहे हैं कि क्या हुआ था। ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद करीब 10,000 शिक्षक ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो ये सीट वैकेंट रह गई, खाली रह गई। रिक्त पदों की संख्या करीब 20,000 की हो जाएगी। तो इसे किस तरीके से जोड़ा जाएगा दूसरे फेज में, तो अगले 5 दिनों तक बचे अभ्यर्थियों के ज्वाइन करने का विभाग इसका इंतजार करेगा। यानी कि आप ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आयोग इंतजार कर रहा है। अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया तो शिक्षा विभाग आयोग को रिक्तियां भेजेगा कि और भी रिक्तियां यहां पर खाली हैं और इन्हें भी भरा जाए। तो रिक्तियां मिलने के बाद आयोग 12 से 15 नए रिजल्ट जारी निकालेगा। उनका नंबर होगा जो कि कुछ नंबरों से छूट गए थे और नए रिजल्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। तो ये सारे निर्देश, नियम, कायदे, कानून हम आपको बता रहे हैं। जिनका रिजल्ट पहली सूची में नहीं था उन्हें यहां पर मौका मिलता हुआ दिख रहा है। उन्हें दोबारा मौका मिलेगा और कह सकते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जिनका रिजल्ट पहली सूची में नहीं आया था उन्हें यह मौका मिलेगा।
तो रिक्तियां मिलने के बाद किस तरीके से आयोग इस पर फैसला लेता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसानों को खेती के लिए बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। किसानों को सिर्फ बिजली का बिल देना है। चौथे कृषि रोड मैप में इसकी व्यवस्था कर दी गई और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडे पर मुहर लगी और हर खेत को पानी योजना के लिए सरकार ने 2190 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ डायल 112 के दूसरे फेज का भी विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत अब ग्रामीण इलाकों में भी इसका विस्तार होना है। खेत में जो कनेक्शन होता है, इसमें पोल लगने हैं, तार लगने हैं, उसका मीटर तक जो तार है और सारी व्यवस्था है वो निःशुल्क होगी। किसानों को केवल जो ऊर्जा का मीटर का जो बिल है वो भुगतान करना होगा, किंतु कनेक्शन जो होगा वो निःशुल्क होगा। इस पर 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृति की गई है। जहानाबाद सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मोतियाबिंद मरीज के ऑपरेशन के बाद मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। यहां एक बेड पर 3-3 मरीज लिटाए गए। आपको ये बताएं कि सदर अस्पताल में कैंप लगाकर मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव रंजन वेमल ने। जहानाबाद सदर अस्पताल में शिविर लगाकर कई लोगों के आंखों का ऑपरेशन किया गया है। जिला के अलग अलग इलाके से कई लोग, जो खास करके बुजुर्ग लोग हैं, वो अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचे थे। आंखों के ऑपरेशन के बाद उनकी क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए हम सदर अस्पताल पहुंचे हैं। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, अभी तुरंत कुछ देर पहले इन सभी के आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। अब जगह की कमी कहें या कुछ और, एक एक बेड पर 2-2, 3-3 लोगों को लिटाया गया है। इनमें से जो कुछ लोग बात करने लायक हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं बात करने की। आप में से कोई बात कर पाएंगे क्या? तेज आवाज में बोलिए। क्या नाम है आपका? साइना परवीन। कहाँ से आई हैं साइना जी? जहानाबाद पचमहला से। कब हुआ ऑपरेशन आपका? आज अभी हुआ। क्या प्रॉब्लम था? मोतियाबिंद था। तो ऐसे आप लोग लेटी हुई हैं? तकलीफ है, जगह की कमी। कोई डॉक्टर आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। ऑपरेशन जिसने किया वो नहीं आया। दूसरा रूम है, दूसरा कक्ष जिसको कहिए, जहां मरीजों को लिटाया गया है। एक एक बेड पर इसी तरह से 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। इन लोगों में से कुछ से बात करने की कोशिश करते हैं। कोई स्टाफ है क्या यहाँ सदर अस्पताल का? एक आदमी इधर आइए, सामने आइए। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। कहाँ से आया दीपक? नौरू गाँव। अच्छा, किनका हुआ है आपका ऑपरेशन? दादी का हुआ है, दादी। क्या दिक्कत हो रही है? एक बेड पर 2-3 महिला है और महिला की हम इलाज करना चाहते हैं कि एक बेड सबको मिलना चाहिए। अच्छा, कोई डॉक्टर वगैरह आया है कि नहीं ऑपरेशन के बाद? के पास कोई भी सदर अस्पताल का कर्मचारी या जिसने ऑपरेशन किया है, आंखों का ऑपरेशन किया है, वो लोग नहीं पहुँचे हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर पटना की सड़कों पर निकले और लालू इस वक्त पटना के कई इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं। लालू प्रसाद के साथ उनके मित्र और पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी भी मौजूद हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी लालू के साथ मौजूद हैं। तो ये लालू की वैन जिसके अंदर लालू बैठे हुए हैं और उनके साथ मौजूद हैं शिवानंद तिवारी। कुछ दिन पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। लालू निकले थे भ्रमण पर और ये तस्वीरें जिसपे शिवानंद तिवारी बैठे हैं, लालू प्रसाद बैठे हैं और उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं जो अगली सीट पर बैठे हुए हैं। तो पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर अब 15 ही दिन रह गए हैं और ऐसे में सरकार और प्रशासन ने छठ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पटना में जहां एक और प्रशासन छठ घाटों को तैयार करने में जुटा है, वहीं मुख्यमंत्री ने भी अब घाटों का निरीक्षण शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने एमपी गंगा क्रूज पर सवार होकर दीघा से लेकर गायघाट तक कई छठ घाटों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों का एक कारवां भी था। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के कई दिशा निर्देश भी जारी किए। छठ महापर्व के मद्देनजर राजधानी पटना में गंगा घाट पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दीघा से लेकर गायघाट तक 105 घाट तैयार किए जा रहे हैं। कई घाट ऐसे हैं जहां लगभग 50% काम पूरा हो गया है,
जेपी सेतु गंगा घाट पर जिला प्रशासन की तरफ से छठ महापर्व को लेकर नजर रखी जा रही है। पीले कपड़े से सुरक्षित घाट की बैरिकेडिंग की गई है, जबकि खतरनाक घाटों को लाल कपड़े से बैरिकेड किया जा रहा है। अपने समायोजन की मांग को लेकर ग्रामीण चिकित्सक सड़क पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जेडीयू और आरजेडी कार्यालय का घेराव किया। आरजेडी कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी चिकित्सकों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने वादा किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया। अपने समायोजन की मांग को लेकर ग्रामीण चिकित्सकों का प्रदर्शन है। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और राजद कार्यालय है जहां पर इन लोगों ने घेराव किया है। कुछ देर पहले ये लोग जदयू कार्यालय के पास भी पहुंचे थे घेराव करने के लिए, और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इनका जल्द से जल्द समायोजन होगा, लेकिन समायोजन नहीं होने से ये लोग नाराज हैं। और आज स्थिति ये है कि इनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। पिछले कई दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और आज मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा और राजद कार्यालय के सामने पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि इनका समायोजन किया जाए। क्या मांगे, क्यों मांगे? जी सर, हम लोगों की मांग, हम सिवान से हैं। हम लोग 2014 में सर एग्जाम दिए और एग्जाम देकर पास भी हुए 21,000। सर 21,000 ग्रामीण चिकित्सक को बहाल फॉर्म अप्लाई हुआ पहले, उसके बाद हम लोग 6 महीना अपने पीएचसी में ट्रेनिंग भी लिए। ट्रेनिंग लेकर के सर हम लोग पास भी हुए, एग्जाम भी हुआ सिवान में। एग्जाम करके सभी ग्रामीण चिकित्सक 21,000 पास हुए हैं। 21,000 को समायोजन करे, उसके बाद 30,000 और जी नीतीश कुमार जी पटना में ही कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुलाए थे सभागार में 2016 में, और सभी लोग को आश्वासन दिए थे। आज जो है स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी है जो आरजेडी का कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम लोग, इसका कारण मुख्य कारण है कि मैनिफेस्टो में जिस समय इन्होंने बोले थे, विपक्ष में थे, उस समय भी बोले थे कि 7वां नंबर में समायोजन जी हम कर देंगे। जी तो इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार ने अगर आश्वासन दिया है और जिस तरह से तमाम लोगों को सरकारी नौकरियां बांटी जा रही है, तो इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी 21,000 की संख्या में है, तमाम मापदंड को पूरा करते हैं और सरकार इन्हें भी समायोजन करे और कहीं ना कहीं इन्हें भी सरकारी नौकरी दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।